अगले श्लोक में कहते हैं, हे राजन, यदि आप उस पृथ्वी रूपी गाय को दूहना चाहते हो तो प्रजा वर्ग का पालन गाय के बछड़े के समान करो, क्योंकि भली प्रकार से पालन की गई पृथ्वी ही कल्पवृक्ष के समान फल देती है। राजा भर्तृहरि राजा को ही उपदेश देते हैं। राजा भर्तृहरि ने पृथ्वी को गाय के समान कहा, प्रजा वर्ग को उसके बछड़े के समान कहा। गाय को अपना बछड़ा अति प्रिय होता है, उसी प्रकार पृथ्वी को प्रजा प्रिय होती है। जो राजा प्रजा का तन मन धन से सेवा करता है, लालन पालन करता है, तब यही पृथ्वी कल्प वृक्ष बन जाती है, अर्थात उसे मनचाहा फल प्रदान करती है। यदि राजा उचित ढंग से प्रजा का पालन पोषण करेगा तो प्रजा भी उस राज्य की खुशहाली के लिए तन मन से परिश्रम करेगी। इस प्रकार राजा का धन धान एवं यश कीर्ति बनी रहेगी। महाराज भर्तृहरि कहते हैं, यदि पृथ्वी रूपी गाय को भली भांति दूहना चाहते हो, अर्थात मनोवांछित वस्तु पानी है, तो प्रजा का उसके बछड़े की तरह पालन करो, यानी उसी ढंग से प्रजा का पालन पोषण करें। फिर यही धरती कल्प वृक्ष हो जाएगी, अनेकों फल देगी। हम धरती पर जितना शुभ कर्म अच्छे कर्म करेंगे, फिर धरती भी हमें लौटाएगी। अगले श्लोक में भर्तृहरि कहते हैं, कभी सत्य, कभी मिथ्या, कभी कठोर, कभी मधुर वचन बोलने वाली, कभी घातक, कभी दयायुक्त, कभी स्वार्थरत, कभी परोपकाररत, नित्य खर्च करने वाली और नित्य ही खूब धन पैदा करने वाली राजनीति वेश्या की तरह हुआ करती है। महाराज भर्तृहरि अब राजनीति क्या होती है उसके बारे में कहते हैं। भर्तृहरि का यह श्लोक आज भी यथावत है। आज के समय में यह उतना ही लागू होता है जितना उस प्राचीन जमाने में लागू हुआ था। महाराज भर्तृहरि कहते हैं, राजनीति वेश्या की भांति है। इस प्रकार वेश्या कभी सत्य असत्य बोलकर, कभी मिथ्या, कभी कठोर, कभी मीठा बोलकर अपने ग्राहकों को संतुष्ट असंतुष्ट करती है एवं अपने ग्राहक पर घातक प्रहार करती है। कभी दया का भाव दिखाकर न्यौछावर हो जाती है, कभी धन व्यय करके भी ग्राहक को संतुष्ट करती है और कभी उसका सारा धन हड़प लेती है। ठीक उसी प्रकार की प्रवृत्ति राजनीति की है। वह भी स्वार्थवश रंग बदलती है, यानी राजनीति वेश्या के समान अनेक रूपों वाली होती है। अवसरवादिता राजनीति का स्वभाव है, जब जैसा अवसर तब वैसा व्यवहार।